हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने 150 प्रश्न को सॉल्व किया है केवीएस पेडागोजी का, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सारे के सारे क्वेश्चन टीचिंग एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का तर्क सही है। पहला आगमनात्मक तर्क, जिसमें बच्चे ठोस संचालन के चरण में उपयोग करते हैं। दूसरा निगमनात्मक तर्क, ये जो है किशोरावस्था तक विकसित नहीं होता है। तो आपको बताना है कौन सा जो तर्क दिया है वो सही है। तो जो इसमें ऑप्शन सी दिया है, 1 तथा 2 दोनों, ये दोनों तर्क हैं, ये दोनों के दोनों सही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने लिंग पहचान के विकास में कितने चरणों की रूपरेखा तैयार की। कोहलबर्ग ने लिंग पहचान के विकास में कितने चरणों की रूपरेखा तैयार की। तो इसका जो सही उत्तर है वो की थी 3। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भ्रूण अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, यह प्रसव पूर्व विकास का अंतिम चरण है। दूसरा, भ्रूण की अवधि जर्मन खसरा यानी रूबेला के लिए खतरे की अवधि है। तो आपको बताना है भ्रूण अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो सही है वो है केवल 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। देखते 154 नंबर का प्रश्न। 154 नंबर का प्रश्न है, खाली स्थान दिया है, जन्म के तुरंत बाद नवजात बच्चे की बुनियादी शारीरिक स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसमें किया जाता है ऑप्शन ए, अपगार स्केल। जन्म के बाद तुरंत बाद नवजात बच्चों की बुनियादी शारीरिक स्थिति का आकलन करने के लिए अपगार स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पियाजे ने प्रारंभिक बाल्यावस्था जो कि 2 से 7 वर्ष को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया है। तो इसे किया है आपका ऑप्शन सी जो दिया है, पूर्व परिचालन, जिसे हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के नैतिक विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला, प्री मोरल 0 से 5 वर्ष। दूसरा, मोरल रियल इम्स जो कि 5 से 10 वर्ष। तो कौन सा सही सुमेलित है। इसमें जो ऑप्शन दिया है वो आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन पहला है केवल 2, दूसरा है 1 तथा 2 दोनों, तीसरा दिया है केवल 1 और चौथा दिया है ना तो 1 और ना ही 2। तो कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें जो दोनों दिया है दोनों सुमेलित हैं। प्री मोरल 0 से 5 वर्ष और मोरल रियल इम्स जो 5 से 10 वर्ष दिया है, ये दोनों सही रूप से सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान बच्चे द्वारा प्रतीकात्मक तर्क जैसे अभिप्रेतार्थ, यदि तब ब्रैकेट में है, वियोजन के प्रस्तावात्मक संयोजन प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप लोग अच्छे से समझिए इसको। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रिया काल। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ब्रोएंट और ट्रेबासो के मूर्त परिचालन तर्क पर दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
पहला कथन दिया, वे पियाजे के संक्रामिकता के स्पष्टीकरण से सहमत हैं। दूसरा दिया है, उन्होंने दिखाया कि बच्चे कम आयु में ही संक्रामिकता कार्य कर सकते हैं। तो कौन सा सही है? 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से, तो इसमें से केवल 2 जो दिया है ऑप्शन ए वो सही है, बाकी पहला गलत है। देखते हैं अपना 159 नंबर का क्वेश्चन। तो 159 नंबर का क्वेश्चन है, पियाजे सिद्धांत के अनुसार शिशु का पर्यावरण के साथ प्रारंभिक संबंध खाली स्थान होता है। पहला दिया प्राथमिक, दूसरा सरल प्रतिवर्तों के माध्यम से। तो इसमें जो होता है दोनों, पहला और दूसरा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखते हैं 160 नंबर का प्रश्न। 160 नंबर का प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बच्चे का संस्कृति ग्रहण करना, क्योंकि यह एक जैविक विकास की प्रक्रिया है। दूसरा दिया है, परिवर्तन, निरंतरता और स्थिरता विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल एक जो है वो सही है, बाकी दूसरा गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखते हैं 161 नंबर का क्वेश्चन। 161 नंबर का क्वेश्चन है, विकास की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, पियाजे शैशवावस्था की गुद्दा और फाइलिक अवस्थाओं और प्रारंभिक बचपन की इडिपल अवस्थाओं का वर्णन करता है। दूसरा, वाइगोस्की ने शैशवावस्था अवधि के रूप में संबद्धता और मध्य बचपन अवधि के रूप में अधिगम जैसी अवस्थाओं की एक श्रृंखला अभिलक्षित की है। तो विकास की अवधि के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से सही है? तो इसमें जो केवल 2 दिया है ये सही है, बाकी पहला गलत है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है केवल 2, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो 162 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गर्भ का कौन सा व्यवहार सही है? पहला दिया है, भ्रूण की सबसे पहली पता लगाने योग्य हलचल उनके हाथ की हलचल होती है। दूसरा, 16 सप्ताह तक बाहरी स्पर्श के लिए भ्रूण की प्रतिक्रिया संपर्क के क्षेत्र में स्थानीयकृत होती है। तो गर्भ का कौन सा व्यवहार सही है? इसमें जो ऑप्शन सी केवल 2 है ये सही है, पहला जो है वो गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मध्य बचपन के सामाजिक और जैविक चिन्हों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, दूध के दांतों के बदलने पर प्रथम वयस्क दांतों का फटना। दूसरा, 5 तथा 7 वर्ष की आयु के बीच मस्तिष्क का विकास तेजी से होता है, खासकर फ्रंटल लोब के क्षेत्र में। तो मध्य बचपन के सामाजिक और जैविक चिन्हों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो दोनों हैं दोनों सही हैं, पहला और दूसरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखते हैं 164 नंबर का प्रश्न। तो 164 नंबर का प्रश्न है, शैशवावस्था को संवेदी गत्यात्मक विकास की अवस्था किसने कहा? तो ये कहा था ऑप्शन बी, जीन पियाजे ने। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो 165 नंबर का प्रश्न है, बच्चों द्वारा लोगों को पहचानने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, शिशुओं को सामान्य रूप से पहचानने में मदद के लिए उनकी सभी इंद्रियों से जानकारी होती है। दूसरा, बुशनेल का अनुमान है कि 11 से 12 घंटे का अनुभव नवजात शिशु के लिए माँ के चेहरे को देखने के लिए प्राथमिकता विकसित करने के लिए पर्याप्त है। तो कौन सा इसमें से कथन जो है वो सही है? तो इसमें से जो दोनों कथन है ये दोनों सही है, पहला और दूसरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान को रेखांकित करने वाले गतिक सिद्धांतों का अभिलक्षण विकासात्मक व्याख्या में मूलभूत महत्व का है। पहला, स्वव्यवस्थापन, दूसरा, जटिलता को कम करने। तो इसमें जो पहला दिया है वो सही है, बाकी दूसरा गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखते हैं 167 नंबर का क्वेश्चन। तो 167 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रसव पूर्व विकास को पारंपरिक रूप से किन अवस्थाओं में विभाजित किया गया है?
पहला दिया है जर्मिनल अवस्था, दूसरा दिया है भ्रूणीय अवस्था, तीसरा दिया है गर्भस्थ अवस्था। तो इसका सही उत्तर है पहला, दूसरा तथा तीनों, तीनों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विकासात्मक मनोविज्ञान के संदर्भ में विकासात्मक परिवर्तन खाली स्थान घटित होते हैं। पहला वृद्धि के परिणाम स्वरूप, दूसरा पर्यावरण के साथ बच्चे की परस्पर क्रिया के माध्यम से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें दोनों सही है, पहला और दूसरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 169 नंबर का प्रश्न क्या दिया है? 169 नंबर का प्रश्न है शिशु विकास के संदर्भ में तथा दुश्चिंता के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, विचित्र दुश्चिंता विचित्र लोगों और स्थानों की सतर्कता है जो कुछ शिशुओं द्वारा पहले वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान दर्शाई जाती है। दूसरा दिया है वियोगज दुश्चिंता एक शिशु द्वारा दिखाया गया संकट है जब एक परिचित देखभाल करने वाला चला जाता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो पहला और दूसरा दोनों दिया है कथन वो दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब देखते हैं 170 नंबर का प्रश्न क्या है। तो 170 नंबर का प्रश्न है पियाजे के अनुसार वस्तु का अस्थायित्व क्या है? पहला, यह समझ है कि दृष्टि से बाहर होने पर भी कोई व्यक्ति या वस्तु अस्तित्व में होता है। दूसरा, यह संवेदी गत्यात्मक अवस्था के दौरान धीरे धीरे विकसित होता है। तो इसमें पियाजे के अनुसार वस्तु का अस्थायित्व क्या है? तो दोनों है, पहला और दूसरा दोनों इसमें सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 171 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो 171 नंबर का प्रश्न है पियाजे के उपागम में मूर्त संक्रिया क्या है? पहला, यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। दूसरा कथन है इस दौरान बच्चों में तार्किक सोच विकसित होती है लेकिन अमूर्त सोच नहीं। तो कौन सा इसमें से मूर्त संक्रिया की विशेषता है? तो इसमें से जो डी दिया है 1 तथा 2 दोनों, तो ये दोनों जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। देखते हैं 172 नंबर का प्रश्न। 172 नंबर का प्रश्न है अन्योन्यम नियमन के संदर्भ में स्टिल फेस पैराडिगम क्या है? पहला दिया है यह 2 से 9 महीने के शिशुओं में अन्योन्य नियमन को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली एक शोध पद्धति है। दूसरा, यह एक सामान्य आमने सामने की अन्योन्य क्रिया का अनुसरण करता है। तो इसमें से कौन सा सही है? पहला तथा दूसरा दोनों, न तो एक और ना ही दो, तीसरा केवल एक और चौथा दिया है केवल 2। तो इसमें से कौन सा जो है वो सही है? तो दोनों इसमें जो है वो सही है, पहला और दूसरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखते हैं 173 नंबर का प्रश्न। 173 नंबर का प्रश्न है किस आयु तक बच्चे वृत्त, वर्ग और त्रिभुज जैसी आकृतियां बनाना शुरू कर देते हैं? तो ये कर देते हैं ऑप्शन ए 3 वर्ष की आयु में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखते हैं 174 नंबर का प्रश्न। 174 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है मध्य बाल्यावस्था के दौरान मित्रता में लड़कों की तुलना में लड़कियों में सहयोग करने की क्षमता अधिक होती है। दूसरा दिया है मध्य बाल्यावस्था की मित्रता में लड़कों की तुलना में लड़कियों में अंतरंग साझा करना अधिक सामान्य होता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। केवल एक, या फिर 1 तथा 2 दोनों, या फिर केवल 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो कौन सा इसमें से कथन सही है? तो जो केवल 2 है वो सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जब बच्चा चलना सीख रहा होता है तो सामाजिक वातावरण में खाली स्थान से सबसे ज़्यादा मदद मिलती है। पहला दिया है ढांचा निर्माण जिसे स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है इंग्लिश में। दूसरा दिया है शीतलता। तो किसमें सबसे ज़्यादा मदद मिलती है सामाजिक वातावरण में? तो इसमें मिलती है ऑप्शन ए जो दिया है, पहला जो दिया है
ढांचा निर्माण इसके फोल्डिंग में, तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या है? केवल एक। दूसरा गलत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 176 नंबर का प्रश्न। मध्य बाल्यावस्था में मित्रता के संदर्भ में किस आक्रमण का लक्ष्य एक उद्देश्य को प्राप्त करना है? पहला शत्रुतापूर्ण आक्रमण, दूसरा नैमित्तिक आक्रमण। तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा? तो केवल दो, नैमित्तिक आक्रमण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं 178 नंबर का प्रश्न। 178 नंबर का प्रश्न है, प्री स्कूलर की खानों की आदतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। प्री स्कूलर शिशुओं की तुलना में अपने आकार के अनुपात में कम खाते हैं। देखते हैं 178 नंबर का प्रश्न। तो 178 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान संज्ञानात्मक अग्रगति के अंतर्गत आता है? केंद्रीकरण, प्रतीकों का उपयोग या मस्तिष्क का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है पहला, केंद्रीकरण और प्रतीकों का उपयोग। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए, केवल एक तथा नहीं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी, एक तथा दो। सॉरी, इसमें मैंने गलत बताया। इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर है, इसमें केंद्रीकरण नहीं है, प्रतीकों का उपयोग और मस्तिष्क का सिद्धांत। 2 और 3, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान संज्ञानात्मक अग्रगति के अंतर्गत प्रतीकों का उपयोग और मस्तिष्क का सिद्धांत करना बालक सीख जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, मध्य बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के सहभागी समूह आमतौर पर सभी लड़कियों या सभी लड़के होते हैं। दूसरा, मध्य बाल्यावस्था में लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक परिपक्व होती हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। इसका ऑप्शन भी सही है। देखते हैं 180 नंबर का प्रश्न। तो 180 नंबर का जो प्रश्न है वो है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सोने का समय खाली स्थान दिया है, दुश्चिंता का एक रूप ला सकता है और बच्चा इससे बचने के लिए वह सब कुछ कर सकता है जो वह कर सकता है। क्या कर सकता है? तो वो कर सकता है ऑप्शन डी जो इसमें दिया है, वियोगज, इसका सही उत्तर है। देखते हैं 181 नंबर का प्रश्न। 181 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था सही सुमेलित है? पहला, संवेदीगामक बुद्धि संबंधी मोटर गतिविधियां। दूसरा दिया है मूड संक्रियात्मक प्रस्तावक सोच। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें जो सही सुमेलित है वो है केवल एक, दूसरा गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखते हैं 182 नंबर का प्रश्न। 182 नंबर का प्रश्न है, जीन जैक्स रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में नैतिक विकास की त्रिचरणीय योजना को जोड़ा। इन चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, शैशवावस्था और बचपन में शिष्य पर आवश्यकता का शासन होना चाहिए। दूसरा, बचपन और यौवन के बीच शिष्य पर उपयोगिता का शासन होना चाहिए। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है, पहला और दूसरा। तो इसका सही उत्तर है एक तथा दो, दोनों। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 183 नंबर का प्रश्न। 183 नंबर का प्रश्न है, नवजात शिशु की संवेदी क्षमताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, जन्म से पहले श्रवण कार्यात्मक होता है। दूसरा, जन्म के समय दृष्टि सबसे कम विकसित इंद्रिय होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है नवजात शिशु की संवेदी क्षमताओं के संदर्भ में?
तो दोनों सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं 184 नंबर का प्रश्न। तो 184 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथक शारीरिक वृद्धि और परिवर्तन का वर्णन करता है। पहला दिया है, 1 वर्ष की आयु में बच्चे अपने बचकानी गोलाई खोना शुरू कर देते हैं और बचपन के पतले एथलेटिक रूप को अपना लेते हैं। दूसरा दिया है, 3 वर्ष की आयु में बच्चों के पेट की मांसपेशियां विकसित होती हैं, बच्चे के पेट की मांसपेशियों को कसती हैं। कौन सा कथन शारीरिक वृद्धि और परिवर्तन का वर्णन करता है। इसमें सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, केवल 2 जो है वो सही रूप से सुमेलित हैं। पहला जो है वो गलत है। शारीरिक वृद्धि और परिवर्तन का वर्णन जो है, जो इसमें ऑप्शन 2 दिया है वो सही रूप से सही है। देखते हैं 185 नंबर का प्रश्न। 185 नंबर का प्रश्न है, खाली स्थान स्वयं का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशेषताओं का समूह है। तो वो है स्वपरिभाषा। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में उत्तेजना की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उनकी गति से सही रूप से सुमेलित है। पहला, अनियमित नींद, मांसपेशियां मरोड़ती हैं लेकिन कोई बड़ी हलचल नहीं होती है। दूसरा, चेतावनी निष्क्रियता, शांत गति, चारों ओर देखते हुए सिर अंगों को हिला सकता है। कौन सा सही रूप से सुमेलित है। तो जो दोनों हैं वो दोनों सही रूप से सुमेलित हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखते हैं 187 नंबर का प्रश्न। तो 187 नंबर का प्रश्न है, जन्म आघात क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें कौन सा सही है। जन्म आघात क्या है। तो ये है जन्म के समय लगी चोट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं 188 नंबर का प्रश्न। 188 नंबर का प्रश्न है, प्री ऑपरेशनल थॉट के संदर्भ में प्रतीकात्मक कार्य क्या है। पहला दिया है, प्रतीकों या मानसिक अभ्यावेदन का उपयोग करने की क्षमता। दूसरा, प्रतीक बच्चों को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद रखने और उनके बारे में सोचने में मदद करते हैं। तो प्री ऑपरेशनल थॉट के संदर्भ में प्रतीकात्मक कार्य क्या है। तो जो दोनों हैं, ये जो दोनों वो प्रतीकात्मक कार्य हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखते हैं 189 नंबर का प्रश्न। 189 नंबर का प्रश्न है, बच्चे के जन्म में कितने चरण होते हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो होते हैं 4 चरण। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में थ्योरी ऑफ माइंड विकास क्या है। पहला, यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। दूसरा, वंशानुगत और पर्यावरणीय प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में थ्योरी ऑफ माइंड विकास क्या होता है। तो जो इसमें सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 1 तथा 2, ये दोनों है थ्योरी ऑफ माइंड विकास है। देखते हैं 191 नंबर का प्रश्न। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से प्रतिरूपता का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला, अदृश्य प्रतिरूपता, जो शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल जिन्हें बच्चा नहीं देख सकता, जैसे कि मुंह। दूसरा, दृश्यमान प्रतिरूपता, शरीर के उन हिस्सों से नकल जो बच्चा देख सकता है, जैसे पैर और हाथ। तो प्रतिरूपता का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर है, जो दोनों हैं ये सही रूप से सुमेलित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं 192 नंबर का प्रश्न। 192 नंबर का प्रश्न है, खाली स्थान दिया है, उन परीक्षणों का उपयोग करके संज्ञानात्मक क्षमताओं में मात्रात्मक अंतर को मापने का प्रयास करता है जो संज्ञानात्मक क्षमताओं को इंगित या पूर्व सूचित करते हैं। पहला दिया है साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण। दूसरा, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तीसरा दिया है पियाजे का दृष्टिकोण और ऑप्शन डी है बली का दृष्टिकोण। तो यह है ऑप्शन ए, साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण। ग्रोथ स्पर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
पहला, लड़कियों में लगभग 17 से 19 साल की उम्र में ग्रोथ स्पर्ट पूरा हो जाता है। दूसरा, लड़कों में लगभग 10 से 12 साल की उम्र में ग्रोथ स्पर्ट शुरू हो जाता है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो ऑप्शन सी केवल एक जो है, यानी कि पहला जो दिया है वो सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, लगभग 1 वर्ष की आयु में बच्चे अपना पहला पहचानने योग्य शब्द उत्पन्न करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है, ऑप्शन है एक शब्द चरण। अब 195 नंबर का प्रश्न क्या है, देखते हैं। 195 नंबर का प्रश्न है, पियाजे संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा को चरणों की एक श्रृंखला के रूप में मानता है। निम्नलिखित में से अवस्था अनुमानित आयु का कौन सा युग्म सही है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, उसमें से बताना है आपको। जो इसमें 3 दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है? संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 12 से 15 वर्ष, तीसरा दिया है अमूर्त संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। तो कौन सा युग्म सही है? तो इसमें से जो पहला दिया है वो केवल सही है, बाकी दूसरा और तीसरा जो गलत है। क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो आयु होता है वो होता है 7 से 11, और अमूर्त का होता है जो होता है 11 से 14। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संवेदी मोटर चरण के निम्नलिखित में से कौन सा उपचरण सही ढंग से जोड़ा गया है? पहला, 1 से 4 महीने प्राथमिक परिपत्र प्रतिक्रियाएं। दूसरा, 4 से 8 महीने द्वितीय माध्यमिक परिपत्र प्रतिक्रियाएं। तो कौन सा उपचरण जो है सही ढंग से जोड़ा गया है? तो जो दोनों दिए हैं वो दोनों सही रूप से सुमेलित हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब देखते हैं 197 नंबर का प्रश्न। 197 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार पूर्व संचलात्मक विचार की निम्नलिखित में से कौन सी सीमा सही सुमेलित है? पहला, परिवर्तन के बजाय अवस्था पर ध्यान दें। बच्चे स्थिति परिवर्तन के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों की उपेक्षा करते हैं। अहम केंद्रवाद, बच्चे यह मान लेते हैं कि हर कोई वैसा ही सोचता, समझता और महसूस करता है जैसा कि वह करते हैं। तो कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से जो ऑप्शन डी केवल 2 है ये सही सुमेलित है, बाकी पहला गलत है। 198 नंबर का प्रश्न है, पियाजे की शब्दावली में पर केंद्रिता क्या है? पहला, वस्तुओं या लोगों के बीच संबंधों पर निष्पक्ष रूप से विचार करने में सक्षम। दूसरा, यह समझना कि कोई व्यक्ति या वस्तु दृष्टि से ओझल होने पर भी मौजूद है। तो पर केंद्रिता क्या है? तो ये है पहला जो दिया है, वस्तुओं या लोगों के बीच संबंध पर निष्पक्ष रूप से विचार करने में सक्षम। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, केवल एक जो है ये सही है। अगला प्रश्न है, शिशु विकास के बैली पैमानों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पहला, 12 महीने अकेले चलता है। दूसरा, 14 से 16 महीने एक पैर से सीढ़ियों से नीचे उतरना। तो इसमें से जो पहला दिया है वो सही है, बाकी दूसरा गलत है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। तो 200 नंबर का प्रश्न दिया है, रवि ने 4 माह की आयु में सहारे से बैठना शुरू कर दिया था और 10 माह की आयु में खड़ा होना शुरू कर दिया था। विकास के ये अनुक्रम खाली स्थान कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं ऑप्शन डी, विकास के महत्वपूर्ण घटनाएं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब आपसे मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।